वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरती है। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। सारथी सेवा समूह मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ लाया है एक विशेष संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो संस्मरण क्रमांक 36 है हिमालय से ऊंचे सागर से गहरे। आचार्य जी के पास रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसी घटनाओं का आकलन किया जिन्हें देख करके लगता है इन्हें चमत्कार कहें, अतिशय कहें, या फिर आचार्य की साधना के सामने प्रकृति को घुटना टेकते हुए देखा, अर्थात प्रकृति गुरु जी के चरणों में आकर के नतमस्तक होती है, यह कहें। यह बात सन 2005 की है। ग्रीष्मकाल के उपरांत कुंडलपुर से अतिशय क्षेत्र बीना वाराही की ओर विहार हुआ। उस समय कोई कह रहा था कि आचार्य जी सागर जा रहे हैं, कोई कह रहा था जबलपुर जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा था, अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि आचार्य तो अनियत विहारी हैं और अनियत आहारी, अर्थात उनका नियत नहीं होता आहार कहाँ होना, विहार कहाँ होना। आचार्य तो पीछे कमंड उठाते हैं और चल देते हैं, सारा संग उनके पीछे हो लेता है। आचार्य जी विहार करते हुए गड़ाकोटा आ गए। उस दिन बहुत तेज बरसात हुई, सभी नदी नाले पूर पर थे। गड़ाकोटा से रहली पटनागंज की ओर विहार होना था। इन दोनों के बीच में एक चौड़ी नदी पड़ती है और सामायिक के उपरांत आचार्य जी ने दोपहर में रहली को ओर विहार करने के लिए आगे बढ़े। तब साधकों ने कहा, चौरई नदी पर बाढ़ आ गई है आचार्य जी, कंधे तक पानी बह रहा है, आप कैसे पार करेंगे। साधकों ने अपनी बात कह दी और उन्होंने ये भी कहा पूरे संघ का वहां से निकलना संभव नहीं है, लेकिन आपको पता है आचार्य तो आचार्य जी, पता नहीं उन्होंने सामायिक में किससे चर्चा कर ली है, पता नहीं सामायिक में प्रकृति उनसे क्या कह गई हो, कौन क्या कह गया हो, या उनकी साधना पर उन्हें विश्वास, जैसा जो कुछ भी हो ये तो वही जाने, भगवान जाने, प्रकृति जाने। हम तो आगे की बात आपको बताना चाह रहे हैं। और जैसे आचार्य जी आगे निकले और उन्होंने कहा, पटनागंज के बड़े बाबा की जय, ऐसा बोलते हुए आचार्य जी आगे बढ़ गए, विहार कर गए। सभी लोग घबरा गए या सोच कर कि आगे क्या होगा, नदी कैसे पार करेंगे। उस समय मुझे भी 102 डिग्री बुखार था। उस बुखार में नदी कैसे पार करेंगे सोचा, पर आचार्य जी के साथ हैं और सोच भी लिया, गुरु को नाव बना बैठा तुम, फिर क्यों तनाव में। जब तुमने गुरु को नाव बना लिया है फिर तनाव टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, नैया को वही पार लगाएंगे। सही बात तो ये है, सच्चा शिष्य वही है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम दे, और सच्चा गुरु वही है जो शिष्य की नैया को पार लगा दे। वही लगाएंगे, वही खेवटिया है। फिर उस समय ऐसा हुआ कि आचार्य जी विहार करते करते जैसी नदी के पास पहुंचे और देखा, नदी के पास पहुंचते ही नदी का पानी पहले जो कंधे तक जा रहा था अब घुटने तक आ गया। पानी इतना नीचे उतार पर आ गया और आचार्य जी सारा संग सावकगण उस नदी को पार कर गए। आचार्य जी के दृढ़ संकल्प के सामने नदी को भी झुकना पड़ा। उस समय मुझे एक भजन याद आया, उनकी 2 पंक्तियां सुना रहा हूं। सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, उन्हें कौन रोके उन्हें कौन बांधे। सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन रोके इन्हें कौन बांधे। सही बंधो, ऐसे महान गुरुओं के दृढ़ संकल्प के सामने प्रकृति को झुकना पड़ता है।
यह आश्चर्य कहो या चमत्कार कहो, लेकिन सही श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से देखा और सारा का सारा संग नदी को पार कर गया। धन्य है ऐसे दृढ़ संकल्प के धनी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।